नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ पलक सहगल और आई होप आप सभी स्वस्थ हैं और मस्त हैं। और इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं अमित शाह के एक बड़े बयान को लेकर। उन्होंने एक किताब के विमोचन के दौरान, बता दें, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू एजेस की किताब जो है उसके विमोचन के दौरान कल एक बड़ा बयान जो है वो जम्मू कश्मीर को लेकर दिया। उन्होंने कहा कि शायद, आई रिपीट, शायद उन्होंने ये बात कही कि कश्मीर का नाम कश्यप जो है उसके, कश्यप जो ऋषि रहे हैं उनके नाम पर जो है वो पड़ा है। अब देखिए, ये बहुत कंट्रोवर्शियल भी है और कहीं ना कहीं हम लोगों को मजबूर कर देता है इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए, आत्मचिंतन करने के लिए, सभी इतिहासकारों के लिए, कि क्या सच में ऐसा है कि क्या जो जम्मू कश्मीर है, और अगर मैं कश्मीर की बात करूं तो क्या 10,000 पहले का जो इतिहास अगर हम निकाल कर देखें, क्योंकि वहां पर जितने भी आप ऐतिहासिक या फिर यूँ कह लें कि हमारी जो धरोहर वहां पर है मंदिरों की, वो देखेंगे तो वो बहुत प्राचीन वहां पर मंदिर है। कई सारे ऐसे मंदिर है जो तोड़े भी गए हैं। इतिहासकारों की तरफ से ये बात जो है वे कही जाती है। अब ये बात गृहमंत्री अमित शाह की तरफ से कही गई कि शासकों के दबाव में आकर इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखा है उसे बदलने की जरूरत है। तो यहाँ पर बड़ी बात ये आ जाती है कि जो उन्होंने ये अपील की कि इतिहासकार जो है वो बिना शासक को खुश करे बिना तथ्यों के अनुसार जो है वो वहां पर इतिहास जो है वो लिखे। अब देखिए, बड़ा सवाल ये हो जाता है कि क्या ये बहुत आसान है कि इतिहासकार जो है वो नए सिरे से इतिहास जो है वो लिखे। और अगर इतिहास अगर अब लिखा जाए तो क्या तथ्य तथ्य मतलब अब यहाँ पर तो फिर एएसआई का भी रोल जो है वो आ जाएगा कि वहां पर सर्वे किया जाएगा कि कितना पुराना वहां पर मंदिर है, कितना पुराना वहां पर कुछ है। हमारे जो स्क्रिप्चर्स हैं उनको अब खंगालने की जरूरत जो है वो पड़ जाएगी। हमारे जो कितने भी हम कह सकते हैं पुराण हैं उनको खंगालने की जरूरत जो है वो पड़ जाएगी। लेकिन अभी अगर मैं जम्मू कश्मीर के इतिहास का जिक्र करूं तो देखिए, यहाँ पर बहुत जरूरी हो जाता है कि कश्यप ऋषि का जिक्र जो है वो क्यों होता है। यहाँ पर एक हिंदू माइथोलॉजी के अंदर नीलमत पुराण है। इस नीलमत पुराण के अंदर कश्मीर का जिक्र है। उनका ये कहना है, यहाँ पर मैं एग्जैक्टली कोट करके आपको बता रही हूँ, कि नीलमत पुराण ये कहता है कि कश्मीर घाटी पहले सतीसर नाम की एक विशाल झील थी। यहाँ पर झेलम का जिक्र जो है वो होता है, जो गृहमंत्री अमित शाह भी करते हुए नजर आए, जिसमें जलादभेव नाम का राक्षस रहता था। ब्रह्मा के जो पोते हैं कश्यप ऋषि जो हैं, उन्होंने वहां पर वराहमुला की पहाड़ी का एक हिस्सा काटकर झील जो है वो सुखा दी, और झील सुखाने के बाद वहां पर जो है कश्यप ने वहां के रहने वाले लोगों, नागों को इंसानों के साथ ही रहने का जो है वहां पर आदेश जो है वो दिया। ये उस पुराण के अंदर जो है वो लिखा हुआ है। इन्हीं ऋषि कश्यप के नाम पर कश्यपपुरा जो है वो वहां पर बनाया गया। झेलम का यहाँ पे जिक्र करते हुए मैं आपको बता रही हूँ कि कश्मीर का नाम जो है वो ऐसे पड़ा। ये पहला जो जिक्र है, किस्सा जो है वो ऋषि जो कश्यप है उनका जिक्र जो है वह होता है। यहाँ पर ब्रह्मा के वो देखिए पोते हैं, और हमारा जो पुराण है नील मत पुराण है उसके अंदर इसका जिक्र है। ये हम तथ्यों पर बात कर रहे हैं, जिस तथ्य का जिक्र जो है वो गृह मंत्री अमित शाह कर रहे थे। अब शायद बहुत सारे लोग यहाँ पर वीडियो देख रहे होंगे और कह रहे होंगे अरे हमें आज से पहले तो ये बात पता ही नहीं थी। देखिए, ऐसा है कि जब हम कश्मीर के इतिहास को खोल कर देखते हैं, बहुत ही खूबसूरत इतिहास जो है वो कश्मीर का रहा है। अगर हम देखें कि जो अभी हम कश्मीर को अगर हम बात कर रहे हैं, और ये देखिए फैक्चुअल बेस है, कश्मीर में जब सबसे पहले, अगर हम आज से बहुत पुराना अगर इतिहास खोलकर देखते हैं तो वहां पर मुस्लिम बहुल इलाका वो नहीं था। वहां पर ब्राह्मण जो है वो रहते थे। ब्राह्मण बहुल इलाका जो है वो कश्मीर को कहा जाता था, अगर हम इतिहासकारों के साथ बात जो है वो करते हैं। और फिर उसके बाद धीरे धीरे हमने वहां पे देखा कि अलग अलग एम्पायर जो आई। देखिए, पहला पहला जो सबसे दिलचस्प बात, अगर मैं कश्मीर की बात करूँ तो कश्मीर में जो सबसे पहला मुस्लिम शासक था वो भी कन्वर्टेड था। सोचिए कि जो मुस्लिम शासक वहां पर आया था तुर्क से, वो असल में बौद्ध था। और जिस रानी से वो शादी करना चाहता था वो चाहती थी कि वो हिंदू धर्म जो है वो अपनाए, और फिर वो जाके उससे जो है वो शादी करेगी। और लेकिन वहां पर बहुत सारी ऐसी जानकारी जो है मिलती है कि जो वहां पर उसने अपने, कह सकते हैं कि गलत जो उसने काम किए थे उसकी वजह से वहां पर जो ब्राह्मण थे वो नहीं चाहते थे कि वो हिंदू के अंदर कन्वर्ट करे, मतलब वो ब्राह्मण होने योग्य जो है वो नहीं है। ऐसी देखिए जानकारी इतिहासकारी जो है वो बताते हैं अलग अलग किताबों से। फिर उसके बाद कश्मीर की जो उसने देखा कि किस तरह की डेमोग्राफी है वहां पर, किस तरह के लोग हैं, जियोग्राफी किस तरह की है, तो उसने ये फैसला लिया कि मैं मुस्लिम जो धर्म है वहां पर एक कहा जाता है कि वो
कोई सूफी था, सूफी संत था, जो मुस्लिम था, उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ और उसके बाद उसने मुस्लिम उसके अंदर कन्वर्ट कर लिया। तो यानी जो पहला वहाँ पे मुस्लिम शासक था, वो भी मुस्लिम नहीं था। वो वहाँ पर जब था तो वो बौद्ध था और उसने मुस्लिम कन्वर्ट किया। और फिर उसके बाद देखिए जब हम शेख अब्दुल्ला का ज़िक्र करते हैं, देखिए अब शेख अब्दुल्ला का अगर मैं ज़िक्र करूँ तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है, शेख अब्दुल्ला के जो पूर्वज थे, मैं यहाँ पर फारूक अब्दुल्ला की जो हम परिवार की जो लीनेज देखते हैं उसकी बात कर रही हूँ। फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, फिर शेख अब्दुल्ला। शेख अब्दुल्ला अपनी ही किताब के अंदर आतिशे चिनार, जो उन्होंने अपनी जो आत्मकथा लिखी है, बायोग्राफी लिखी है, शेख अब्दुल्ला अपनी आत्मकथा में ये बात लिखते हैं कि उनके जो पूर्वज थे, वो सप्रू गोत्र के कश्मीरी पंडित थे। तो देखिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जब हम इतिहास के पन्नों को खोलते हैं ना और कश्मीर के अगर हम इतिहास को खोलते हैं, जो अब कई सारे इतिहासकार ये बात कहते हैं कि कश्मीर को ऐसे नरेटिव सेट करके दिखाया गया है कि कश्मीर अलग है। लेकिन अगर आप कश्मीर के इतिहास को भी खोल कर देखिए तो जो हमारा जो हिंदू धर्म है, वो कहीं न कहीं कश्मीरियत जो है, वो हिंदुइज़्म से ही निकल कर सामने जो है वो आई है। जो आप बहुत पुराने अगर वहाँ पे कश्मीरियों की बात करें तो वहाँ पर ऋषि कश्यप का ज़िक्र होना बहुत पुराना है। मतलब हमारे पुराणों तक के अंदर आप सोचिए कि ज़िक्र है। तो ये जो एक कह सकते हैं बीजेपी की तरफ से एक जो ये मुहिम शुरू की गई है या फिर हम कह सकते हैं कि आइडियोलॉजिकली जो वो कहते हैं कि सबवर्जन किया गया है